Continue with the chapter journal. In this video, we are going to discuss some transactions related to refund of income tax, goods purchased or sold through value payable parcel, that is VPP. सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये टर्म्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। In case of sole proprietary business and partnership firms, income tax paid is treated as personal expense. अगर हम सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस कर रहे हैं या हम पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में जब हम इनकम टैक्स पे करेंगे वो एक पर्सनल एक्सपेंस मतलब ड्राइंग कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो इनकम टैक्स लगता है वो पर्सन के ऊपर लगता है और वो पर्सन जो इनकम टैक्स की अमाउंट है वो कंपनी में से पे करता है, इसलिए वो पर्सनल एक्सपेंस मतलब ड्राइंग ट्रीट किया जाएगा। हैंस ड्राइंग अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। और ड्राइंग्स को हम डेबिट कर देंगे जर्नल एंट्री में और कैश को क्रेडिट कर देंगे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। आफ्टर असेसिंग द इनकम टैक्स रिटर्न, द पार्ट ऑफ इनकम टैक्स पेड इन एडवांस में बी फाउंड टू बी एक्सेसिव एंड इज रिफंडेड टू द ऑनर। और कई बार क्या होता है कि हम इनकम टैक्स ज़्यादा पे कर देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें वो इनकम टैक्स जो हमने ज़्यादा पे कर दिया है वो हमें रिटर्न कर देता है। जब हमें वो रिटर्न करेगा तब हमारे कैपिटल अकाउंट में पैसे आएंगे, क्योंकि बैंक ने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने हमें बैंक अकाउंट के थ्रू जो पेमेंट है वो करनी है और हमारी इससे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज कंपनी में वो पैसे आ जाएंगे। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल। ट्रांजैक्शन इज रिसीव्ड ₹1500 एज रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, कि आपको 1500 रुपीज़ इनकम टैक्स रिफंड मिला है तो पैसे आ गए, डेबिट वर्ड कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। और जब भी इनकम टैक्स रिफंड होगा तो उसको हम हमेशा कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। Moving to next, another topic is goods purchased or sold through value payable parcel VPP. When the seller has sent goods through post, the delivery of the goods is received through the postman against cash paid to him. कई बार जो सेलर होता है वो गुड्स जो है कस्टमर को बेचता है और जब वो उसको देगा तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है वो गुड्स की डिलीवरी करता है। पोस्टमैन डिलीवर द गुड्स आफ्टर रिसीविंग कैश, और वो जो पोस्टमैन है वो कस्टमर को गुड्स हैंड ओवर करेगा जब उसको वो कैश मिल जाएगा। और जो पोस्टमैन है दोबारा फिर जो कैश हमसे रिसीव किया है कस्टमर से रिसीव किया है वो सेलर को दे देगा। सो VPP का मतलब होता है कि हम पोस्ट ऑफिस की सर्विस यूज़ करके गुड्स मंगवा रहे हैं, तो जब पोस्टमैन गुड्स लेकर आएगा तो उसको हम कैश देंगे तो वो पोस्टमैन आगे सेलर को पोस्ट ऑफिस के थ्रू पेमेंट कर देगा। एग्जाम्पल इज रिसीव्ड अ VPP फॉर गुड्स वर्थ ₹9000। हमने गुड्स परचेज किया है थ्रू VPP। सो गुड्स खरीद ली, परचेजेस अकाउंट डेबिट। जब खरीदे तो अल्टीमेटली पेमेंट तो हमें करनी पड़ेगी, हम पेमेंट करेंगे पोस्टमैन को, सो टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा हमारा बाहर जा रहा है, जिसको हम पेमेंट करें वो इम्पॉर्टेंट नहीं है बट पैसा बाहर जा रहा है इसलिए क्रेडिट वर्ड गोज आउट। Another example is send goods to customer by VPP ₹2000। अब हमने अपने कस्टमर्स को गुड्स बेची हैं VPP मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू। सो कस्टमर ने वो गुड्स रिसीव कर ली, कस्टमर अकाउंट डेबिट। अगर आपको क्वेश्चन में इसका नाम गिवन है तो आप डेबिट में नाम भी लिख सकते हैं। टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स हमने बेची हैं, जब बेचते हैं गुड्स को तो हम वर्ड यूज़ करते हैं सेल्स। So this was about refund of income tax and goods purchased or sold through value payable parcel. Let us discuss one question related to these topics. Question number 26, or you can check the illustration number 20 in your book. Journalize the transactions in the books of दीवान स्टोर्स। आपने दीवान स्टोर की बुक्स में जर्नल एंट्रीज को पास करना है। ईयर इज 2019। 1 मार्च परचेज्ड गुड्स थ्रू VPP ₹2000। गुड्स को खरीदा गया है थ्रू वैल्यू पेबल पार्सल ₹2000। सो हम कैसे लिखेंगे इसको? 2019 इज द ईयर। 1 मार्च गुड्स को खरीद लिया, गुड्स आ गई। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं हमारा खर्चा होता है नॉमिनल के अकॉर्डिंगली, हम इसको क्या कर देंगे डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। जब गुड्स को खरीदा तो कैश तो देना ही पड़ेगा, टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख ली, बीइंग गुड्स परचेज्ड थ्रू VPP, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री क्लोज। अमाउंट इज 2000,
एक बारी डेबिट में लिख लिया 2000, एक बारी क्रेडिट में लिख लिया 2000. सेकेंड इज 5th March, सेंड गुड्स टू दीपक थ्रू VPP रुपीज़ 9000. अब दीपक को हमने गुड्स बेची हैं थ्रू VPP रुपीज़ 9000. गुड्स तो सोल्ड होगी, सिर्फ पर्सन का नाम गिवन है दीपक, तो इसका मतलब अभी हमने उधार पे गुड्स उसको भेजी हैं, अभी हमें कैश नहीं मिला. 5th March, दीपक इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, दीपक अकाउंट डेबिट. गुड्स को बेचा है, जब गुड्स को बेचते हैं हमारी इनकम का सोर्स है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेल्स. बीइंग गुड्स सोल्ड थ्रू VPP, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री क्लोज. अमाउंट इज 9000, एक बारी डेबिट में लिख लिया, एक बारी क्रेडिट में लिख लिया. डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट. नेक्स्ट इज 10th March, received cash from Deepak for goods supplied through VPP रुपीज़ 9000. 5th March को हमने दीपक को गुड्स भेजी थी, उधार पे भेजी थी, फिर उसको गुड्स रिसीव हो गई और उसने जो है उसकी पेमेंट कर दी. सो हमें दीपक से कैश रिसीव हो गया और गिवर कौन है? दीपक. 10th March कैश आ गया, डेबिट वर्ड कम्स इन. Who is the giver of the cash? दीपक. Credit the giver. नरेशन लिख ली. Being cash received, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री क्लोज. 9000 in the debit and 9000 in the credit. Next transaction is of 12th March. Paid income tax rupees 45,000. जैसे हमने पहले पढ़ा कि इनकम टैक्स एक पर्सनल एक्सपेंस होता है, बिजनेसमैन की इनकम के ऊपर वो टैक्स लगा और उसने कंपनी में से वो अमाउंट पे की, मतलब उसने अपना पर्सनल खर्चा जो है कंपनी में से पे किया. सो जब भी पर्सनल एक्सपेंस की बात आती है तो हम टर्म यूज़ करते हैं ड्राइंग्स. सो इसको कैसे नोट करेंगे? 12th March, ड्राइंग कंपनी के लिए लॉस है इसलिए डेबिट आ गया. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट. पेमेंट हो गई है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, पैसा चले गया. बीइंग इनकम टैक्स पेड, ब्रैकेट क्लोज, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री बंद कर दी. अमाउंट इज 45,000 इन द डेबिट, 45,000 इन द क्रेडिट. लास्ट ट्रांजेक्शन इज ऑफ 17th March. रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड इन आर बैंक. हमें इनकम टैक्स का रिफंड मिला है हमारे बैंक अकाउंट पे, मतलब इनकम टैक्स वालों ने हमारे बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स जो हमने ज़्यादा पे किया था वो हमें रिफंड कर दी है. सो इसको कैसे नोट करेंगे? 17th March, अब हमारे बैंक में पैसा आ गया, बैंक ने वो पैसा रिसीव किया है, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट. अब जब भी हमें इनकम टैक्स का रिफंड मिलेगा तो हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है क्योंकि इसमें बिजनेस का पैसा इंक्रीज हो जाएगा. टू कैपिटल अकाउंट बीइंग इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री क्लोज. अमाउंट इज 12,000, डेबिट 12,000 इन द क्रेडिट. सो क्वेश्चन में जितनी भी एंट्रीज थी वो हमने लिख लिया. लास्ट में हम इसका टोटल करते हैं. टोटल तो ये आपके पास आ गया 77,000. सिमिलरली क्रेडिट में भी कितना आ रहा है? 77,000. डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट. So this was about question number 26 in which we discussed transactions related to refund of income tax and goods purchased or sold through value payable parcel, that is VPP.